से बड़ी खबर है, सियासी खबर है, और यह खबर है इस साल नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। अब 2026 में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव 2026 में करवाने का सरकार ने मानस बनाया है। झुंझुनू आए झावर सिंह खर्रा ने इस बात की जानकारी दी है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर बाद चुनाव आयोग को निवेदन हमारी तरफ से भिजवाया जाएगा, इसलिए जनवरी 2026 से पहले स्थानीय चुनाव जो है, स्थानीय निकाय के चुनाव वो नहीं होंगे। सिंघाना में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का इस दौरान स्वागत भी हुआ था और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो झुंझुनू के सिंघाना के दौरे पर राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत की और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। का पुनर्गठन हो चुका है और अपने जैसा विदित होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम किए थे, उनमें से एक निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराएंगे। अभी तक तो जो प्रक्रिया चलती आ रही है वही रहेगी। अब चूंकि हम अभी 1 महीने का हमारा शहरी सेवा अभियान है, उसके साथ साथ ग्रामीण सेवा अभियान चलेगा और उसके साथ साथ सहकारिता का भी एक अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के नए सदस्य बनना, दुग्ध उत्पादक सहकारी सदस्यों के समितियों के सदस्य बनना, नए दुग्ध सेंटर अगर कोई चाहेगा तो उनको सर्जित करना, नए दुग्ध सेंटर। और सुजीत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी झुंझुनू से फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। सुजीत, अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने कि सरकार की क्या मंशा है चुनाव करवाने को लेकर, स्थानीय निकाय के चुनाव उनको लेकर। जी दीपक, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि स्थानीय निकाय चुनाव है वो इस साल नहीं होंगे। अब 2026 के अंदर सरकार है वो स्थानीय निकाय चुनाव कराएगी। झुंझुनू आए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बड़ी जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर बाद चुनाव आयोग को निवेदन भेजेंगे और निवेदन के बाद माना कि जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। झुंझुनू के सिंघाना के अंदर यूडीएच मंत्री पधारे थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहा था कि 15 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग को निवेदन भेजा जाएगा और उसके बाद है जनवरी 2026 तक चुनाव करवाने की मंशा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुजीत। तो देखिए 15 दिसंबर के बाद में चुनाव आयोग को निवेदन करेगा राजस्थान सरकार का ये यूडीएच महकमा और उसके बाद में यानी कि जनवरी 2026 से पहले चुनाव करवाना संभव नहीं होगा। झालावाड़ के पिपलौदी में विद्यालय भवन गिरने के बाद में भजनलाल सरकार संवेदनशील है। मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को संविदा पर चिकित्सा विभाग में नौकरी, इसके अलावा गंभीर घायल 11 विद्यार्थियों को 1,36,000 रुपए की सहायता, साधारण घायल 10 विद्यार्थियों को 75,400 रुपए की सहायता राशि दी गई। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 11 पीड़ित परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रत्येक परिवार को कैटल शेड उपलब्ध करवाया गया है। बच्चों को स्कूल बैग, खिलौने एवं ट्रैक सूट भी दिए गए हैं। परिजनों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। राज्य सरकार ने 1,85 लाख रुपए के विकास कार्य पिपलौदी में प्रारंभ करवाया है। विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण 1.5 करोड़ की लागत से होगा। पिपलौदी में 11 लाख रुपए से सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण भी किया जाएगा। गांव से शमशान तक इंटरलॉक और खरंजा सड़क का निर्माण होगा। जो विकास कार्य हैं उससे गांव की बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा। सरकार की संवेदनशीलता से पीड़ित परिवारों को संबल भी मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सामाजिक प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर योगी नाथ और सिद्ध समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। राज्य सरकार की ओर से सामाजिक उत्थान और विकास के लिए किए गए निर्णयों को लेकर उनका आभार भी जताया गया।
सरकार की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के लिए आभार जताया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का यहां पर धन्यवाद दिया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मानसून की। तो राजस्थान से जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है। 15 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून की विदा होने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में 20 सितंबर के बाद मानसून विदा होगा। पश्चिमी हवाओं के चलने और मानसून के विदा होने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 16 सितंबर के बाद छोटे स्पेल पर बारिश होगी। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से मानसून की विदाई होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को उन्होंने निंदनीय और संसदीय मर्यादाओं की घोर अवहेलना बताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर संरक्षण और गार्जियन के समान है। उन पर आरोप लगाना अत्यंत निंदनीय है। निष्ठा की दुहाई देना संसदीय परंपराओं की अज्ञानता का परिचायक है। करते वैसे कांग्रेस ने तो हद ही कर दी, यानी हताशा में इतना गिर जाएंगे, अपना जनाधार खोद जाने से इतने बौखला जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये ऐसे लोग जो काम करते नहीं, सेवा करते नहीं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक कि स्पीकर पर भी इस प्रकार का और आरोप लगा देना, ये अत्यंत निंदनीय है। वैसे तो उन्होंने जो आज बोला वो तो अत्यंत निंदनीय है। डोटासरा जी ने जो बोला कि हमारी महिलाओं को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। अब ऐसा है कि जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है दूसरे के बारे में। जिसका व्यक्तिगत जीवन जैसा होता है वो दूसरे के बारे में संदेह करता है। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, लोकसभा या विधानसभा कहीं भी कैमरे लगे होते हैं, कैमरे होते हैं। कई बार तो यही विधायक चाह करके कि मेरी तरफ कैमरा क्यों नहीं लगाते हो, ये डिमांड भी करते हैं। आप सदन के अंदर क्या बोलते हैं, क्या गतिविधि करते हैं, ये तो रिकॉर्ड भी होती है, टेप और टाइप दोनों होती है। कैसा बोलते हैं वो टेप भी होता है, टाइप भी होता है। और स्पीकर पर आरोप लगाना, स्पीकर तो संरक्षक होता है। विधानसभा का स्पीकर संरक्षक होता है, वो सबका यानी संरक्षक यानी गार्जियन होता है, बाप होता है की तरह उसको ये कहा जा सकता है कि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार इस बिल को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं इस बिल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि ये विधेयक प्रदेश में समरसता को बनाए रखने और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बिल को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। धर्मांतरण विरोधी बिल सदन में पेश किया गया था, उस वक्त भी कांग्रेस ने हंगामा किया था, चर्चा में कोई भाग नहीं लिया था। और इसके बाद अब लगातार सियासत हो रही है। कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि धर्मांतरण बिल से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बेवजह भारतीय जनता पार्टी इसको तूल दे रही है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, क्योंकि सदन में जब बिल पास हो रहा तो हम भी वहां मौजूद थे, लगातार हंगामा होता रहा। उस वक्त नेताओं के यही बयान थे कि आप इसको एक मुद्दा बना रहे हैं, सांप्रदायिकता से फैलेगी। कल पूर्व सीएम का भी ये बयान आया है कि इस बिल से सांप्रदायिकता बढ़ेगी, धर्मांतरण कहीं हो नहीं रहा है राजस्थान। देखिए, कल मैंने सोशल मीडिया पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का बयान सुना। उस बयान के मायने यही हैं कि किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये लोग इस तरह के बयान जारी करते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, जब आपको ये धर्मांतरण विरोधी बिल ठीक नहीं लग रहा था तो आपकी पार्टी के नेता, विधायक सदन के अंदर इसके विरोध में बोले क्यों नहीं? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने राजस्थान के सभी धर्मावलंबियों को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, उनके धर्म की संरक्षा हो और वो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मान सकें, इस तरह का एक कानून
विधानसभा में पेश किया, जिसको ध्वनि मत से पारित किया गया है। मैं ये समझ सकता हूं कि जो आम चर्चा है कि कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है, कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति में अपनी उपस्थिति रखना चाहते हैं, आपने बयान देकर उसको चरितार्थ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आईबी का इंपोर्ट, विभिन्न समाचार पत्रों की खबरें और आदिवासी इलाकों में मिशनरीज द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन की कहानियां, या दूसरे धर्म के लोग भी समय समय पर जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। उस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर के हर व्यक्ति अपने धर्म को निश्चंद रूप से बिना किसी दबाव के माने, उसकी पूजा पाठ करे, अर्चना करे। और हमने ये भी किया है कि कालांतर में किसी कारण से लोग धर्म परिवर्तन कर गए हों और वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। कितना शानदार कानून बना है। कानून का रूप तो माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद लेगा, लेकिन राजस्थान की विधानसभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की जो मंशा है कि धर्म की संरक्षा हो, उस पर यह विधेयक पारित हुआ है। तो यदि आपकी भावना निरपेक्ष है, आप यदि धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आपको इस बिल का स्वागत करना चाहिए। एक मुद्दा और इन दिनों गर्मा रहा है, खासकर झालावाड़ का जो मामला था, बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर भी कल एक नेता धरने पे बैठे और उनका कहना है कि धरने के बाद सरकार जागी है, जो सहायता राशि दी है, तमाम जो काम किए सरकार ने। देखिए, झालावाड़ में एक दुखद घटना हुई। एक स्कूल की बिल्डिंग गिरी और हमारे 9 निहालों की उसमें मौत हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया। हमारी पार्टी के नेता भी पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने बात की और पूरे राजस्थान में निर्देश दिए कि जो भी भवन जर्जर हैं उनका चिन्हीकरण किया जाए, उनकी मरम्मत के लिए बजट का एलोकेशन किया, और जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिन बच्चों के परिवारों को सांत्वना देने का काम किया, और सरकारी सहायता देने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसको करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करा करके उनको सहायता प्रदान की है। अब चूंकि राजनीति करने वाले लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आप ये मान लीजिए, कभी कोई सड़क का काम शुरू हुआ और सड़क सबको फायदे के लिए बननी होती है, तो वो लोग ये करते हैं कि इतनी चौड़ी नहीं बन रही है, इतनी टेढ़ी हो रही है, इतना ये हो रहा है। किसी व्यक्ति की मदद की बात होती है तो ये कांग्रेस के लोग या विपक्षी लोग खुद कुछ नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, जैसे प्रदेश में अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, ये विपक्ष के लोग किसका दुख दर्द बांटने गए? नहीं गए। झालावाड़ की घटना पर सरकार जितनी गंभीर है, विपक्ष गंभीर नहीं है, उस पर राजनीति करना चाहता है, जो शर्मनाक है। ऐसी घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार हर पीड़ित के दुख दर्द को बांटने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए, उसकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसमें किया भी है। आपने अतिवृष्टि का जिक्र किया, बहुत शॉर्ट में, कब तक किसानों को सहायता मिल जाएगी? क्योंकि किसान बड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सहायता करे, काफी नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हुई हैं, घर भी उजड़ गए। देखिए, 2 महीने से लगातार बारिश हुई, बीच बीच में गिरदावरी हुई, फिर बारिश हो गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं। और आपदा नियमों में, आपदा प्रबंधन के जो नियम है, उनमें जो प्रावधान होगा, उनके अनुरूप जो खराबे की सूचना आएगी, उसके तहत जल्द से जल्द हर पीड़ित की मदद करने का काम हमारी सरकार करेगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मालचंद के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स और बिट्स प्लानिंग के सहयोग से एमएसएमई समिट 3.0 डेजर्ट ब्लूम का भव्य आयोजन किया। ये कार्यक्रम राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ, जिसमें 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने शिरकत की। समिट का उद्देश्य था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को नवाचार, तकनीक और निवेश के जरिए नई उड़ान देना। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएसएमई ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप ओझा और राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केएल जैन समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एनडी माथुर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को
सशक्त करने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है। वहीं सीईओ इंजीनियर ओंकार बगड़िया ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया। डेजर्ट ब्लूम 3.0 को राजस्थान में उद्योग और रोजगार का बड़ा मंच माना जा रहा है। सर, हम जैसा कहते हैं कि एमएसएमईज हमारे देश के लिए एक बैकबोन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। बट क्योंकि अब हम स्टार्टअप अक्सर वर्ड सुनते हैं और स्टार्टअप के लिए बहुत कार्यक्रम, बहुत सारे इवेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, तो सिडबी स्वावलंबन चेयर के अंतर्गत हम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरसीसीआई और बिट्स के टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हर साल क्रिएट करते हैं जहाँ पर जो एमएसएमईज हैं उन्हें किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक सहायता मिल पाए और कैसे वो इंडस्ट्री के अंदर और तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए नॉलेज, रिसोर्सेज और उनकी कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया जाए, उस पर लगातार काम करते हैं। और इस तरह के इवेंट में यही कोशिश होती है कि कैसे पर्टिकुलर टॉपिक जो राजस्थान के लिए रेलेवेंट है, जैसे इस साल हम टूरिज्म पे बात कर रहे हैं, ट्रैवल पे बात कर रहे हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का समन्वय कैसे हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं, उसी के अलावा माइनिंग और पेट्रोलियम पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग मुद्दों को हम लेकर के आते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो एमएसएमईज उससे रेलेवेंट हैं उन्हें। खजुवाला से खबर है, यहाँ पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, 3 लोग इसमें घायल हो गए। खजुवाला रावला सड़क मार्ग पर 7 पीएचएम के पास यह हादसा हुआ। हालांकि इस दौरान जो कार ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया गाड़ी को छोड़कर। खजुवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टोंक जिले की सदर पुलिस ने 2 स्ट्रीट शीटर समेत 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। स्ट्रीट शीटर और इनामी बदमाश आसमान उर्फ कालू माली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कालू माली समेत कुख्यात बदमाशों ने पिछले दिनों में जिले भर में संगीन वारदातें की थी और फरार हो गए थे। बदमाशों के आतंक को देखते हुए एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी जयमल सिंह ने टीम गठित कर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपियों ने फरार रहते हुए पुलिस की नाक में दम कर रखा था। सदर थाना क्षेत्र में और उसके अलावा भी टोंक जिले में दूसरी जगहों पे और टोंक जिले के बाहर भी पिछले 2-3 महीनों में स्ट्रीट शीटर आसमान और कालू माली है यहाँ का, इस थाने का स्ट्रीट शीटर, जिसके खिलाफ 8 मुकदमे पहले से दर्ज है। वो और उसके साथियों द्वारा एक के बाद एक कई वारदातें और गंभीर और सनसनीखेज घटनाएं इन दिनों में पारित की गई। उसके बाद करीब 8 मुकदमे इसके पहले से दर्ज है और 7 मुकदमों में ये आज की तारीख में वांटेड है और 7 ही मुकदमे ये करीब पिछले लगभग 3 महीने के दौरान के हैं। इसमें और भी इसके कई साथी अलग अलग मुकदमों में अलग अलग साथी इन्वॉल्व थे। इसी दरमियान 8 तारीख को चंदलाई गाँव में इन्हीं लोगों के कुछ सहयोगी जो बालक थे। एक दिल दहला देने वाली घटना में जालौर की रहने वाली एक महिला को बेंगलुरु के कॉटनपैट इलाके में एक बेकाबू लोडिंग पिकअप ने कुचल दिया। घटना शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे हुई, जब महिला अपने परिजनों से मिलने जा रही थी। पिकअप ने उसे करीब 5 मीटर तक घसीटा, जिससे उसके शरीर पर टायर चढ़ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। तो दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है। खबर करौली से, यहां पर सच बेधड़क संवाददाता से बदसलूकी का मामला सामने आया। इंदौर के जिला अस्पताल में रिपोर्टर चरण सिंह डागुर को धमकी दी गई है। डॉक्टर दिनेश गुर्जर के 2 गुर्गों पर धमकाने और अभद्रता करने का आरोप लगा है। सरदार शहर में बहुचर्चित पूनम पारिक हत्याकांड का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सर्व समाज के हजारों लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल 7 सितंबर को वार्ड 45 गौशाला